एक फेरों का आराम, तूतनखामुन की खोज। साल था 1922। दुनिया सांसें थामे हुए थी। मिस्र में राजाओं की घाटी में कुछ अविश्वसनीय होने वाला था। हॉवर्ड कार्टर, एक जिद्दी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, एक बंद मकबरे के द्वार पर खड़ा था। बरसों की खोज इसी पल पर आकर रुकी थी। अंदर लेटा था भुला दिया गया फेरों, तूतनखामुन। ये मकबरा लगभग 3000 साल से अनछुआ, एक तरह से समय को कैद करके रखे हुए था। इसमें वो सब कुछ मौजूद था जो एक जवान राजा को आफ्टर लाइफ के लिए चाहिए होता है। कार्टर की इस खोज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इसने एंशिएंट इजिप्ट के लिए एक नया जुनून जगा दिया। तूतनखामुन, जो एक अनजान सा फेरों था, रातों रात स्टार बन गया। द बॉय किंग, जिंदगी, मौत और थ्योरीज। तूतनखामुन ने अपने छोटे से शासनकाल में ही इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी, लेकिन उनकी जिंदगी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हम ये तो जानते हैं कि उन्होंने अपने पिता के धार्मिक सुधारों को बदल दिया था। उन्होंने ट्रेडिशनल देवी देवताओं को वापस लाया और व्यवस्था बहाल की। उन्होंने शायद अपनी सौतेली बहन अंकसेनमुन से शादी की, जो इजिप्शियन राजघरानों में आम बात थी। लेकिन उनकी कहानी एक त्रासदी है। उनकी 2 बेटियां बचपन में ही गुजर गईं, जो एंशिएंट टाइम्स में जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है। 19 साल की उम्र में तूतनखामुन की मौत कई अटकलों का विषय रही है। क्या यह एक दुर्घटना थी, एक बीमारी थी, या कुछ और भयानक था? खोपड़ी में फ्रैक्चर की खोज से कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक हत्या की साजिश थी। हो सकता है कि उनके उत्तराधिकारी आय ने इसे अंजाम दिया हो। दूसरों का मानना है कि टूटे हुए पैर से हुए इन्फेक्शन या मलेरिया की वजह से उनकी असमय मौत हुई होगी। तूतनखामुन के खजाने, आफ्टर लाइफ की एक झलक। तूतनखामुन का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं था। यह आफ्टर लाइफ के बारे में एंशिएंट इजिप्शियन मान्यताओं का एक सूक्ष्म जगत था। मिस्रवासी मौत के बाद की यात्रा में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मृतक को इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। 5000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स से भरा तूतनखामुन का मकबरा इसी मान्यता को दर्शाता है। खजानों में सुनहरे मंदिर, रथ, हथियार और गहने शामिल थे। रोजमर्रा की चीजें जैसे बोर्ड गेम, कपड़े और श्रृंगार का सामान भी मौजूद था। ये चीजें हमें एंशिएंट इजिप्शियंस के दैनिक जीवन की बहुमूल्य जानकारी देती हैं। वे हमें उनकी कारीगरी, सुंदरता के प्रति उनके प्रेम और एक समृद्ध और जीवंत आफ्टर लाइफ में उनके विश्वास को दिखाती हैं। सेक्शन 4, मॉडर्न साइंस मीट्स एंशिएंट हिस्ट्री टेक्नोलॉजी से नई जानकारियां। 21वीं सदी आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का एक नया युग लेकर आई है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें पहले से कहीं ज्यादा गहराई से अतीत में झांकने का मौका देती है। सीटी स्कैन्स और डीएनए एनालिसिस जैसी नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स ने तूतनखामुन के जीवन और मृत्यु के बारे में गजब की जानकारियां दी हैं। तूतनखामुन की मम्मी के सीटी स्कैन्स ने उनके चेहरे और शरीर को फिर से बनाने में मदद की है। उनसे उनके स्वास्थ्य और मौत के संभावित कारणों के बारे में पता चला है। डीएनए एनालिसिस ने उनके वंश की पुष्टि की है, जिससे उनके माता पिता की पुष्टि हुई है और अमरना काल की जटिल पारिवारिक गतिशीलता पर प्रकाश पड़ा है। सेक्शन 5, द ह्यूमन साइड ऑफ हिस्ट्री, भावनाएं, राजनीति और एथिकल डिलेमास। हालांकि तूतनखामुन के मकबरे की खोज वैज्ञानिक आश्चर्य की कहानी है, लेकिन यह एक मानवीय कहानी भी है। यह महत्वाकांक्षा, हानि, प्यार और अतीत का अध्ययन करते समय उत्पन्न होने वाले एथिकल डिलेमास की कहानी है। तूतनखामुन अपनी शाही हैसियत के बावजूद एक युवा व्यक्ति था, जिसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने एक खतरनाक राजनीतिक माहौल में काम किया, जिसमें चुनौतियों और दबावों का सामना करना पड़ा, जिसने उनके छोटे से जीवन को प्रभावित किया। उनकी पत्नी अंकसेनमुन को भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला होने के नाते उनकी शक्ति सीमित थी। उन्होंने अपने पति और बच्चों के नुकसान को सहन किया, एक गहरा दुख जिसने संभवतः उनके बाकी जीवन को प्रभावित किया। मकबरे की खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर को आर्टिफैक्ट्स को संभालने के तरीके के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन पर वैज्ञानिक सटीकता की बजाय खजाने को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।